सोचिए, हमारे शरीर का एक ऐसा बॉडीगार्ड है जो हमें हर तरह के खतरों से बचाता है, दिन रात बिना रुके। यह है हमारा इम्यून सिस्टम। पर क्या होगा अगर यही बॉडीगार्ड, हमारा सबसे बड़ा रक्षक, अचानक ओवर प्रोटेक्टिव हो जाए और उन चीजों पर हमला करने लगे जिनसे हमें कोई खतरा ही नहीं है? जब हमारा प्रोटेक्टर ही प्रॉब्लम बन जाए, तब क्या होता है? ये सवाल शायद बहुत लोगों के मन में आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा शरीर कभी-कभी पराग जैसी मामूली चीज या फिर मूंगफली जैसी हानि रहित चीज पर हमला बोल देता है। किसी को धूल से लगातार छींकें आती हैं तो किसी को कुछ खाने से डर लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारा शरीर कभी-कभी हानि रहित चीजों को अपना दुश्मन क्यों समझ बैठता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये हमारा ओवर प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम है क्या। फिर टाइप 1 एलर्जी के बारे में बात करेंगे कि कैसे अलार्म सेट होता है और फिर कैसे बचता है। इसके बाद एक अलग तरह के हमले यानी टाइप 2 को देखेंगे और फिर बात करेंगे कि असल जिंदगी में एलर्जी कैसी दिखती है। और आखिर में इम्यून सिस्टम के नाजुक संतुलन पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हमारा अति सुरक्षात्मक इम्यून सिस्टम। मतलब जब सुरक्षा ही एक समस्या बन जाए, तो समझते हैं कि जब हमारा डिफेंस सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो असल में होता क्या है। तो देखिए यहाँ दो स्थितियां हैं। एक तरफ है नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जब कोई असली खतरा, कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो हमारा सिस्टम उससे लड़ता है और हमें बचाता है, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, हमारा सिस्टम हानि रहित चीजों पर, मतलब जिनसे कोई खतरा नहीं है, उन पर इतना जोरदार रिएक्शन देता है कि हमारे अपने ही शरीर को, हमारे टिश्यूज को नुकसान होने लगता है। तो अगर सीधी भाषा में कहें तो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी है क्या? ये एक कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा दिया गया इम्यून रिस्पॉन्स है। किसके खिलाफ? एक ऐसी चीज के खिलाफ जो आमतौर पर बिल्कुल हानि रहित होती है। और ये रिस्पॉन्स इतना ज्यादा होता है कि इससे हमारे अपने टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं और यहां तक कि कुछ सीरियस केसेस में मौत भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे कॉमन टाइप की एलर्जी की, टाइप 1। इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत से शुरू करना होगा, यानी पहली मुठभेड़ से। ये तब होता है जब कोई एलर्जन, मतलब एलर्जी करने वाला पदार्थ, शरीर में पहली बार आता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस पहली बार में कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई लक्षण नहीं दिखते। इस पूरे फेज को सेंसिटाइजेशन फेज कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर में एक अलार्म सिस्टम सेट हो रहा हो। जब वो हानि रहित एलर्जन, मान लीजिए पराग, पहली बार शरीर में आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम की कुछ खास सेल्स उसे पकड़ लेती हैं। वो उसे हमारे टी हेल्पर सेल्स के सामने पेश करती हैं। ये टी सेल्स फिर बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं जो प्लाज्मा सेल्स में बदल जाती हैं। अब ये प्लाज्मा सेल्स एक खास तरह की एंटीबॉडी बनाती हैं जिसका नाम है IgE, और ये ढेर सारी IgE एंटीबॉडीज जाके मास्ट सेल्स नाम की कोशिकाओं पर चिपक जाती हैं। बस अब ये मास्ट सेल्स पूरी तरह से सेंसिटाइज हो चुकी हैं और बस इंतजार कर रही हैं। तो अब अलार्म पूरी तरह से तैयार है, लेकिन असली एक्शन तो तब शुरू होता है जब वही एलर्जन शरीर में दोबारा आता है। यहीं से वो एलर्जिक रिएक्शन शुरू होता है जिसके लक्षण हम सब पहचानते हैं। तो जैसे ही वो एलर्जन दोबारा शरीर में आता है, इसे शॉकिंग डोज भी कहते हैं, वो सीधी उन मास सेल्स पर लगी IgE एंटीबॉडीज से जाकर जुड़ जाता है और ये जुड़ना एक ट्रिगर की तरह काम करता है। इससे मास्क सेल एक्टिवेट हो जाती है और फट जाती है। इस प्रक्रिया को डीग्रैन्युलेशन कहते हैं और इसके फटते ही अंदर से केमिकल्स का एक सैलाब बाहर आ जाता है। और ये जो केमिकल्स बाहर निकलते हैं, यही असल विलन है, जैसे कि हिस्टामीन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यही वो केमिकल अलार्म है जिनकी वजह से हमारी खून की नसें लीक करने लगती हैं, मसल्स सिकुड़ती हैं और नतीजा वही एलर्जी के लक्षण, बहती नाक, त्वचा पर खुजली, सांस लेने में तकलीफ। ये सब इन्हीं केमिकल्स की वजह से होता है। चलिए तो ये तो हुई टाइप 1 की बात। अब देखते हैं एक अलग तरह का हमला। ये है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। यहां कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक तरह से गलत पहचान का मामला है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, टाइप 1 में जो एंटीबॉडी शामिल थी वो थी IgE और मुख्य कोशिका थी मास्ट सेल। लेकिन टाइप 2 में एंटीबॉडीज हैं IgG या IgM। और यहां पर मास्ट सेल्स के फटने की बात नहीं है, यहां तो सीधे सीधे शरीर की अपनी कोशिकाओं पर हमला होता है और उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। और रिएक्शन का समय भी अलग है। टाइप 1 मिनटों में होता है, जबकि टाइप 2 में मिनटों से लेकर घंटे लग सकते हैं।
मतलब टाइप 2 में कोई केमिकल नहीं छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर एंटीबॉडीज सीधे हमारे शरीर की किसी सेल को टारगेट करती हैं और उसे विनाश के लिए मार्क कर देती हैं, जैसे उस पर एक डिस्ट्रॉय का टैग लगा दिया हो। अरे होता कैसे है? सबसे पहले IgG या IgM एंटीबॉडी जाकर टारगेट सेल की सतह से जुड़ जाती है। इस जुड़ाव से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये प्रोटीन्स का एक पूरा दस्ता है। और फिर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हिस्से या तो सीधे उस सेल में छेद करके उसे खत्म कर देते हैं या फिर उसे दूसरी इम्यून सेल्स के लिए मार्क कर देते हैं ताकि वो आकर उसे खत्म कर दें। तो ये तो हो गई सारी साइंस की बातें, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए अब इसके कुछ असली परिणामों पर नजर डालते हैं। तो अगर हम टाइप 1 के उदाहरण देखें तो ये बहुत आम है, जैसे मधुमक्खी के डंक से या किसी दवाई जैसे पेनिसिलिन से होने वाला सीरियस रिएक्शन, या फिर लोकल लेवल पर फूड एलर्जी, धूल से एलर्जी, अस्थमा, ये सब टाइप 1 में आते हैं। वहीं टाइप 2 के उदाहरण अक्सर ज्यादा गंभीर होते हैं, जैसे अगर किसी को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए या फिर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिससे होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो इन सब बातों से हमें आखिर क्या समझ आता है? यही कि हमारे इम्यून सिस्टम का जो संतुलन है वो कितना नाजुक है। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सिस्टम है, पर इसकी ताकत, सुरक्षा और विनाश के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर टिकी है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इम्यून रिस्पॉन्स आमतौर पर एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है, लेकिन ये कभी-कभी मेजबान के लिए हानिकारक भी हो सकती है। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। मतलब जो सिस्टम हमें बचाने के लिए बना है, वही कभी-कभी हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। तो आखिर में बस एक सवाल उठता है, हमारे शरीर का ये डिफेंस सिस्टम एक रक्षक और हमलावर के बीच की एक बहुत पतली सी लाइन पर चलता है। तो ये जो नाजुक संतुलन है, ये खुद जिंदगी की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारा पूरा अस्तित्व ही कितने कमाल के और नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है।